आप देख रहे हैं डायरेक्ट 36 राकेश कुमार के साथ। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। आज की कहानी है पिंकू की। दोपहर की 11 बजे पटना से पिंकू की ट्रेन थी। लगभग वह 11 बजे ही स्टेशन पर पहुंच गया। गाड़ी लगभग 1 घंटा लेट थी, इसलिए पिंकू समय बिताने के लिए स्टेशन पर इधर उधर घूम रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी ट्रेन आ गई और वो ट्रेन के अंदर घुस गया। ट्रेन के अंदर काफ़ी धक्का-मुक्की हो रही थी, फिर भी पिंकू उनके बीच से जगह बनाता हुआ ट्रेन के अंदर घुस गया और खिड़की की साइड वाली सीट पर बैठ गया। और थोड़ी देर बाद में उसकी ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, इसलिए पिंकू खिड़की की साइड में बैठकर बहुत सुकून महसूस कर रहा था। स्टेशन से निकले 1 घंटा भी नहीं हुआ था, तेज चल रही यह ट्रेन अचानक से रुक गई। बोगी में बैठे सभी लोग अचानक से ही चौंक गए। यह ट्रेन अचानक से कैसे रुक गई, वो भी इतनी सुनसान जगह पर। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है, केवल चारों ओर खाली मैदान था। तेज गर्मी के कारण लोग ट्रेन में से उतरना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन पिंकू ने सोचा, चलो मैं ट्रेन से उतरकर ड्राइवर से जाकर पूछ लेता हूँ कि आखिर बात क्या है। अब पिंकू ड्राइवर से पूछने के लिए आगे की ओर जाने लगा। वहाँ पहुंचकर पिंकू ने ड्राइवर से पूछा, और कितनी देर है ट्रेन चलने में। ड्राइवर ने कहा कि कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण कम से कम 1-2 घंटा तो लग जाएगा। अब पिंकू अपनी सीट पर बैठने के लिए जा ही रहा था, उसने दूर घने जंगल में एक घर दिखा। तभी पिंकू ने सोचा कि अभी-अभी तो यहाँ खाली मैदान था, फिर ये घर अचानक से यहाँ कहाँ से आ गया। पिंकू ने सोचा कि अभी तो ट्रेन चलने में 1-1.5 घंटा बाकी है, चलो कुछ देर इस घर में जाकर आराम कर लिया जाए। अब पिंकू उस घर की पास पहुंच गया और घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर का दरवाज़ा खोलने के लिए एक महिला आई, जो दिखने में थोड़ी अच्छी लग रही थी। उस महिला को देखकर पिंकू थोड़ा-सा बदल गया और कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस महिला ने बिना कुछ कहे उसे अंदर आने के लिए कह दिया और वो अंदर चला गया। पिंकू के अंदर घुसते ही दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। पिंकू एकदम से डर गया, कहने लगा कि ये दरवाज़ा क्यों बंद हो गया? उस महिला ने बिना कुछ कहे उसे खाट पर गिरा लिया और कहा कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो और बेहद जवान हो। तभी उस महिला ने पिंकू के सिर पर हाथ फेरने लगी। हाथ फेरते ही पिंकू बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो वह सिर्फ एक खाली मैदान में अकेला ही पड़ा था और उसके कपड़े भी उसके तन से उतरे हुए थे। यह देखकर पिंकू बेहद घबरा गया और अपने चारों ओर देखने लगा। उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया और ना ही वह घर जिसमें वह घुसा था। अब पिंकू ने अपने कपड़े जल्दी से पहने और ट्रेन की पटरियों की तरफ भागने लगा। तभी उस ट्रेन से ट्रेन आती हुई दिखाई दी। पिंकू चलती हुई ट्रेन में लटक कर अंदर चला गया। ट्रेन में बैठकर उसने राहत की सांस ली और घर आकर सबको ये बात बताई तो वह सब कहने लगे कि तुम किसी भूत प्रेत के जाल में फंस गए थे। अब पिंकू समझ गया था कि कभी भी सुनसान जगह पर नहीं जाएगा और कभी भी ट्रेन में सफर नहीं करेगा।